गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज है उसकी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी। देखो, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के लिए हमें ज़रूरत होती है उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो ये फ्यूरेन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। अब इसमें देखो, ये ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसमें देखो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्थायी होती है जिसमें अपोजिट चार्ज के बीच में सेपरेशन कम हो। तो इन दोनों में सेपरेशन है वो कम है। इसके कारण रेजोनेटिंग हाइब्रिड में योगदान ज़्यादा किसका होगा? स्ट्रक्चर 3 का और स्ट्रक्चर 4 का। ठीक है। रेजोनेंस हाइब इसकी एनर्जी होती है 71 किलो जूल पर मोल, जो बेंजीन से काफ़ी कम है। तो बेंजीन से काफ़ी कम होने के कारण ये बेंजीन से कम स्थायी होगी, और कम स्थायी होगी तो इसका मतलब बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तीसरी चीज़, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है। देखो, फ्यूरेन भी एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक होने से इसकी मुख्य अभिक्रिया होंगी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। देखो, ये दोनों स्थितियाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज़्यादा योगदान देती हैं, तो रिएक्शन में ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाग लेती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन कहाँ होगा? या तो 2 पे होगा या 5 पे होगा। ठीक है। और यहाँ से बनने वाले कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसा आपने पिरोल में देखा था, अतः अभिक्रियाएँ कहाँ संपन्न होंगे? स्थिति 2 पे या स्थिति 5 पे। ये अब इसकी कुछ मुख्य रिएक्शंस हैं। ये देखो, सल्फोनेशन है, तो SO3 और पिरिडीन से 2 स्थिति पे संपन्न हुआ। ये है नाइट्रेशन, स्थिति 2 पे संपन्न हुआ। ये है फॉर्माइलेशन, स्थिति 2 पे संपन्न हुआ। एसिटाइलेशन, एसिटिक एनाइडाइड और BF3 से स्थिति 2 पे संपन्न हुआ। क्लोरीनेशन के लिए हम क्या काम में लेते हैं? Cl2 और Cl2 413 केल्विन पे, तो स्थिति 2 पे। देखो, आयोडीनेशन और ब्रोमिनेशन करने के लिए क्या करते हैं? इसकी अभिक्रिया करवाते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड से। तो ये क्या बन गया? फ्यूरिल मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, फ्यूरिल मर्क्यूरिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया I2 से करवा देंगे तो HgCl बाहर I जुड़ जाएगा, Br2 से करवा देंगे तो B जुड़, तो आयोडोफ्यूरेन या ब्रोमोफ्यूरेन बन जाता है। अब देखो, अगले अभिक्रिया मर्क्यूरेशन, जो हम अभी भी पढ़ी है। मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया, HgCl जुड़ गया, फिर Br2 और I2 से, या तो Br जुड़ जाएगा या I जुड़ जाएगा। गोमबर्ग रिएक्शन, यह मतलब एक तरह से युग्मन अभिक्रिया है। तो फ्यूरेन की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से करवाने पे NaOH की उपस्थिति में यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जुड़ जाएगी। एल्किल और एरिल लिथियम के साथ करवाने पे, जैसे यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम और इसके, तो ब्यूटिल लिथियम से लिथियम उड़ जाएगा और ब्यूटिल यहाँ से जुड़ जाएगा। देखो, पिरोल में हमने देखा था यहाँ पे लिथियम लिथियम यहाँ जुड़ जाएगा और ब्यूटेन बाहर निकल जाएगा। फिर इसके विक्रिया आरक से करवाने पे Li बार R, CO2 से करवाने पे फ्यूरोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मानिच रिएक्शन। मानिच रिएक्शन में क्या चाहिए? फ्यूरेन, फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी में। तो यहाँ स्थिति 2 पे CH2NMa2, इसको बोलते हैं मानिच क्षार। ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन की स्थिति ये होती है, ये 4+2 साइक्लो एडिशन होता है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये, तो ये बन गया फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया H2 से करवाने पे ये बन जाएगा सक्सेनिक एल्डिहाइड। डील सेल्डर रिएक्शन, ये अभिक्रिया देखो इम्पोर्टेंट है।
ये फ्यूरेन, ये थैलिक एनाइडाइड, थैलिक एनाइडाइड के साथ इसके विक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा वही 4+2 साइक्लोएडिशन हो गया। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ये रिएक्शन हो गई। अब HBr के साथ रिएक्शन करवाने पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और ये थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये मैलाइक एनाइडाइड है, इसे क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिडक्शन। तो रिडक्शन में काम में लेते हैं निकल या पैलेडियम ऑक्साइड। तो रिडक्शन में देखो इससे करने से टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, मतलब इसका पूर्ण रिडक्शन हो जाएगा, पूर्ण अपचयन। ठीक है। अब इस यहाँ से अगर इसकी फ्यूरेन की विक्रिया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की अमोनिया के साथ करवाते हैं तो बनेगी पिरोलिडीन, और HCl के साथ करवाएंगे तो ये रिंग खुल जाएगी और बनेगी टेट्रा मेथिल क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है। इससे हम दूसरे विषम चक्रीय यौगिकों का भी संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे फ्यूरेन के विक्रिया P4S7 से करवाने पे हमें बनेगी थायोफीन, और अमोनिया के साथ Al2O3 की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पे करवाएंगे तो बनेगा पिरोल। तो पिरोल और थायोफीन के बनाने की विधियाँ भी इस विक्रिया को शामिल कर सकते हो आप। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ओपनिंग ऑफ रिंग। तो रिंग ओपनिंग में अपने को याद रखना है उसके विक्रिया एसिड से करवा दो। तो देखो फ्यूरेन की विक्रिया मेथेनॉल से करवाई HCl की उपस्थिति में तो रिंग खुल गई, H2SO4 से करवाई रिंग खुल गई। तो ये इसकी मुख्य मुख्य विक्रियाएँ थी। अब फ्यूरेन देखो काम में क्या आता है, इट इज इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ फ्यूरेन इज फरफ्यूरेल। फरफ्यूरेल मतलब इसका एल्डिहाइड ग्रुप, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रेजिन, नायलॉन और बैक्टीरियोसाइड। एक बैक्टीरियोसाइड है 5-नाइट्रोफरफ्यूरेल। 5-नाइट्रोफरफ्यूरेल के स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो ये बन जाएगी। ये तो फरफ्यूरेल और यहाँ नाइट्रो जोड़ दो तो ये हो गया 5-नाइट्रो, एक बैक्टीरियोसाइड है।